नमस्कार छात्रों, मैं रोहितास कुमार सैनी, केंद्रीय विद्यालय चूड़ा चांदपुर से। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ संस्कृत विषय का एक व्याकरण से संबंधित टॉपिक लेकर, जिसका नाम है संख्यावाची शब्द, जिसको हम अंग्रेजी में काउंटिंग के नाम से जानते हैं और हिंदी में जिसे हम गिनती के नाम से आज तक पढ़ते आए हैं, उसी को हम आज संस्कृत में भी पढ़ते हैं। तो संख्यावाची जो शब्द हैं उनको आप मेरे साथ साथ पढ़िए। देखिए, आपको यहाँ कुछ संख्यावाची शब्द दिखाए गए हैं, तो इनको आप मेरे साथ साथ समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ये एक के लिए यहाँ अंग्रेजी में आप जिसको वन बोलते हैं, संस्कृत में इसको हम एकह के नाम से इसको हम जानेंगे। इसमें चित्र में भी आप देख सकते हो, यहाँ एक चिड़िया दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम चित्र देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या है। हम पढ़ रहे हैं संख्यावाची शब्द, तो ये संख्या ही आएगी, ठीक है। तो एकह मीन्स एक। अगला है द्वौ, संस्कृत में कहते हैं द्वौ, और इसका हिंदी शब्द है दो। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में भी दो पुष्प दिखाए गए हैं, तो इनको गिनकर के भी हम अनुमान लगा सकते हैं ये कितनी संख्याएं होगी। तो इसके लिए संस्कृत का शब्द है द्वौ। आगे तीन के लिए संस्कृत शब्द बना है त्रयः। इसे चित्र में हम खिलौने देखकर अनुमान लगा सकते हैं कितने यहाँ पर संख्या है। तो संस्कृत में तीन के लिए शब्द होगा त्रयः। ऐसे ही चार मीन्स फोर के लिए संस्कृत में शब्द होगा चत्वारः। चित्र में भी यहाँ चार बोतल दिखाई गई है। आगे है पाँच के लिए संस्कृत शब्द होगा पंच। ऐसे ही हम आगे भी देख सकते हैं। आगे छः के लिए हम देखते हैं तो संस्कृत शब्द यहाँ दिया गया है षट्। आगे जो डॉट बॉल दिखाई गई है वो भी हम काउंटिंग करने पर मालूम होगा, ये भी 6 ही हैं। ऐसे ही 7 के लिए शब्द दिखाया गया सप्ते। 8 के लिए अष्टे। जो मैं सर्किल जिस पर बना रहा हूँ ये है संस्कृत का शब्द, ठीक है। और जो बाकी सबसे पहले हिंदी के शब्द हैं, देखिए 7 हिंदी और 7 इंग्लिश, उसके बाद संस्कृत सप्ते। आगे हम बात करते हैं तो 8 को कहेंगे हम अष्टे। 9 के लिए शब्द है नव। 10 को हम संस्कृत में कहेंगे 10, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 10 के स में थोड़ा सा परिवर्तन है। जो पहले वाला 10 है हिंदी के अंदर, इसमें दंतव्य स दिया गया है, और जो दूसरा संस्कृत का शब्द है उसके अंदर तालव्य स दिया गया है। ये थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं हम 11 की ओर जब चलते हैं तो 11 को संस्कृत में कहेंगे एकादश। 12 को द्वादश। 13 त्रयोदश। 14 चतुर्दश। 15 पंचदश। 16 षोडश। 17 सप्तदश। 18 अष्टादश। 19 को हम नवदश मतलब 9 और 10 नवदश। फिर दूसरा शब्द इसी साथ बनता है एकोनविंशति।
इसका मतलब होता है विंशति मीन्स 20 और न मीन्स नहीं है, एक मीन्स एक, मतलब 20 में एक नहीं है, मतलब 19। इसका दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, 19, 19, नवदस या एकोनविंशति, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही है 20, 20 को हम संस्कृत में बोलेंगे विंशति ही, विंशति ही। आगे देखते हैं 21, 21 के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है संस्कृत में एकविंशति ही, 22, द्वाविंशति ही, 23, त्रयोविंशति ही, 24, चतुर्विंशति ही, 25, पंचविंशति। देखिए यहाँ तक है मैंने ये जो संस्कृत के शब्द थे इनको कुछ चित्रों के माध्यम से भी बताया है, नीचे बॉल वगैरह बना करके। इसको आप काउंटिंग करके भी देख सकते हैं कितनी है ये, उसके अनुसार हमें इसकी संख्याओं का अनुमान भी लगा सकते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो मैंने इसको इस सारणी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो मैं इसको बोल करके बता रहा हूँ कैसे हम इसको बोल सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से। आगे जो शब्द हैं 26, षड्विंशति, 27, सप्तविंशति, 28, अष्टाविंशति, 29, नवविंशति, 30, 63, 30 मीन्स 30, 30 को 63। आगे है 31, 31 जिसको कहेंगे तो 1 63, 32, द्वा 63, 33, तरियस 63, 34, चतुस 63, 35, पंच 63, 36, सप्त 63, 37, सप्त 63, 38, अष्टा 63, 39, नव 63। देखिए यहाँ पर 39 को भी हम एकोन चत्वारिंशत कह सकते हैं। जैसे 40 आगे दिया हुआ है, 40 को चत्वारिंशत हम कहते हैं, इसमें भी एक माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो एकोन चत्वारिंशत मीन्स 39, इसका मतलब भी 39 होगा। जैसे हमने ऊपर देखा था 19 में और 29 में, जैसे 19 में एकोनविंशति हमने देखा था, यहाँ जैसे यहाँ एकोनविंशति था, 20 में एक कम है, इसका मतलब 19। वैसे ही हमें इसको आगे भी देख सकते हैं, जैसे 29 में भी देख सकते हैं, 39 में भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमें 39 यानी 39 में भी हमें देखते हैं तो एकोन चत्वारिंशत लिख सकते हैं। 40 चत्वारिंशत, 41 एक चत्वारिंशत, 42 द्वाचत्वारिंशत, इसको द्वाचत्वारिंशत या द्विचत्वारिंशत दोनों हम बोल सकते हैं। 43 तरियस चत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षड्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत। इसको भी हम एकोन पंचाशत बोल सकते हैं, क्योंकि 50 को हम पंचाशत बोलते हैं, तो इसमें भी हम एकोन पंचाशत अर्थात 50 में एक कम, ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो ये 50 तक हुई। इसके आगे थोड़ा देखते हैं। 50 को तुमने कहा था पंचाशत, 51 एक पंचाशत, 52 द्विपंचाशत, 53 त्रिपंचाशत, 54 चतुष्पंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षड्पंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टपंचाशत, 59 नवपंचाशत, 60 को हम बोलेंगे षष्ठी ही। ध्यान रखना यहाँ कुछ जगह हलंत लगा हुआ है, कुछ जगह विसर्ग लगा हुआ है। तो संस्कृत में हलंत और विसर्ग, छोटी बड़ी मात्रा आदि का खास ध्यान रखा जाता है। आगे देखिए
हम स्टार्ट करते हैं आगे 61 से। 61 में षष्ठी हो गया था 60। आगे देखते हैं 1 षष्ठी, 61, 62, द्विषष्ठी, 63, 63, 64, चतुष्षष्ठी, 65, पंचषष्ठी, 66, सड़सष्ठी, 67, सप्तषष्ठी, 68, अष्टषष्ठी, 59, नवषष्ठी और 70 के लिए शब्द है सप्तती। तो ये 70 तक कंप्लीट हुआ आपका। इसके आगे देखते हैं 71 एक सप्तती, 72 द्विसप्तती, 73 त्रिसप्तती, 74 चतुस्सप्तती, 75 पंचसप्तती, 76 षड्सप्तती, 77 सप्तसप्तती, 78 अष्टसप्तती, 79 नवसप्तती और 80 के लिए शब्द हुआ है अशीति। तो इस प्रकार हमने 80 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं 81 एकाशीति, 82 द्व्यशीति, 83 त्रियशीति, 84 चतुरशीति, 85 पंचशीति, 86 षडशीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 89 नवाशीति, 90 नवतिः, 91 एकनवतिः, 92 द्विनवतिः, 93 त्रयोनवतिः, 94 चतुर्नवतिः, 95 पंचनवतिः, 96 षण्णवतिः, 97 सप्तनवतिः, 98 अष्टनवतिः, 99 नवनवतिः, 100 शतम। देखिए ये ख़त्म हुआ अपना 100 तक का। और इसके आगे भी हम जैसे 200, 300, 400 इन पर जाएंगे तो शतम, ऐसे द्विशतम, त्रिशतम, चतुर्शतम ऐसे चलाते रहेंगे। जब संख्या पहुंची 1000 तो सहस्रम, 1000 के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे सहस्रम। फिर द्विसहस्रम, त्रिसहस्रम, 1 2 3 4 5000 ऐसे चलता रहेगा। जब बात जाएगी आगे 10,000 तो 10 सहस्रम, फिर लाख तो लक्षम, ऐसे ही ये गिनती चलती रहेगी। तो इसमें ध्यान रखना ये है कि संस्कृत के शब्द हैं तो विसर्ग, हलन, छोटी बड़ी मात्राओं का खास ध्यान रखना है। इसके साथ इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें बीच बीच में संधि हुई है, तो उसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। संधि के अनुसार कुछ शब्द परिवर्तित हो गए हैं। जैसे अभी बात करें हम तो यह देखिए त्रयोनवतिः, त्रयोनवतिः, यहाँ त्र्यशीतिः। देखिए यहाँ त्रि का जो शब्द था यहाँ हम देख सकते हैं 53, त्रि से त्रिया बन गया, त्रि से त्रयोनवति बन गया। तो ये संधि के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो आशा है आपको यह संख्यावाची शब्दों का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो इससे संबंधित कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।